है जितने भी इवेंट्स हुए हैं उनमें आपने बड़ा बढ़ चढ़ कर भाग लिया है। आज का भी अच्छा प्रोग्राम हमारा ये सांस्कृतिक रहा है क्योंकि अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है आपने। थोड़ी सी आपने तालियों की कंजूस तो बढ़ती है क्योंकि आपने तालियां अच्छी तरीके से, क्योंकि कलाकार की जान है ताली, कलाकार की शान है ताली और कलाकार का सम्मान है ताली। ठीक है, तो आज के हमारे मेहमान खबरों का साबकर के संपादक भी हैं और पैक्स की बूढ़ाखेड़ा के चेयरमैन भी हैं, साइकिलिंग जिला के महासचिव भी हैं जगदीश आशीजा जी, हमारे बहुत ही सम्मानित मान सम्मान के योग्य प्रिंसिपल जी, अन्य स्टाफगण, बहुत ही सम्मानित स्टाफगण है टीचिंग और नॉन टीचिंग का, हमारे प्रिय स्टूडेंट। आपने 7 दिन का जो प्रोग्राम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे आशा है कि 7-8 दिन का प्रोग्राम और बचा हुआ है, इसमें भी आप बढ़ चढ़ कर भाग लियो, इससे भी बेहतर होना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भारत माता की, भारत माता की जय। हरियाणा, जय हरियाणवी। हरियाणा के हम हैं तो हरियाणवी हमारी संस्कृति है, उसको भी जीवित रखना है। और भाई हमारे प्राचार्य ITI के प्रेम जी नेहरा, मेरा जी, चलो मेरे सुनने में नेहरा और मेरा में फर्क रह गया, मैं उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा। और मेरे साथी भाई मनोज जी, जिनसे मैंने कभी वोट की अपील की थी, जिस चुनाव में आज मैं चेयरमैन हूँ, आपके आजकल प्रवक्ता हैं और उसके लिए मैं विशेष आभारी। और मेरे साथी 22 वर्ष से बहुत पुराना नाता है और लगभग मैं जान पहचान निकाल वो कहीं ना कहीं सभी से निकल जाएगी। और मेरे सभी यहाँ के आज प्रवक्तागण, और सबसे बड़ी बात है कि जो आप सुनने वाले हैं, अगर आप लोग ना हो तो मेरा बोलने का भी कोई अर्थ नहीं। तो सबके लिए मैं कहूँगा कि आप सब एक बार ताली बजा करके आप अपना अभिवादन स्वीकार करें। अतिथि शब्द एक बड़ा अच्छा लगता है कि अतिथि कौन होगा, कैसा होगा, आप लोगों का है या नहीं, क्योंकि अतिथि एक प्रेरणादायक होता है। सुन रहे जी मेरी आवाज सभी? पीछे से एक बार हाथ उठाना, किसी को नहीं आ रही तो आज सबको आ रही है, चलो बहुत शुभकामनाएं। अतिथि का जो भाव है, आज का भी मैं अतिथि आप लोगों का नहीं था, हमारे प्राचार्य जी की ओर से मेरे जो हमारे कबड्डी के खिलाड़ी रहे हैं बानी पहलवान जी और आजकल सरपंच है सूर्यवाड़ा से, यही थे ना जी? वही थे, लेकिन कोई एक बता रहे कोई ऐसा कारण हुआ जिस कारण ईश्वर जी ने कहा कि आप लोग कुछ प्रेरणा की बात कहेंगे तो आप लोगों ने बच्चों के बीच में आना। तो मैंने कहा कि बच्चों के साथ हमारा नाता है, रहा नहीं जाता, क्योंकि बच्चे कहें और हम ना आए तो उचित नहीं। मैं भी जब कार्यक्रम करता हूं तो साइकिलिंग वगैरह कोई भी, तो कभी 1 या 2 दिन पहले हम किसी को अतिथि नहीं बनाते, 2 दिन पहले भी कार्यक्रम रखा है, लेकिन अतिथि के लिए हम सुबह कहते हैं ताकि कोई अतिथि ऐसा ना कहे कि मैं नहीं आ रहा। हमारा प्रयास रहता है कि अतिथि ऐसा हो कि तुरंत आप लोगों के बीच में आए और आप लोगों की जो वाणी है, आप लोगों का प्यार प्रेम है, उसको भी स्वीकार कर पाए। तो अतिथि के लिए इतना ही कहूंगा। और जो आप लोगों के बाद एक और कहना चाहूंगा, बेटा थोड़ा सुन लेना, बाद में आप बात करने, सारी उम्र पड़ी काम के लिए। हम जो बच्चे हैं बड़े हैं, सबका एक अपना अपना दायित्व है। आप लोगों का दायित्व है शिक्षा ग्रहण करना।
जब हम शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो हमारा उद्देश्य सिर्फ हाँ भाई। शिक्षा ग्रहण करना हो। जिस क्षेत्र में गए हैं मोड़ बता। हमारा लक्ष्य बन जाए कि हमने वही काम करना है। जब उस लाइन में जाएंगे तो कुछ ना आधा कुछ घंटा लगा हमारा उद्देश्य प्रोग्राम बन जाएगा कि हमने ये काम करना है, तो उसी काम का भाव रहेगा। प्रोग्राम। आप लोगों का जो 15 दिन का सेवा पखवाड़ा है, सरकार की मुहिम है, माननीय मोदी जी के जन्मदिन से यह पखवाड़ा चला है और 15 दिन 2 अक्टूबर गांधी जयंती भी कह सकते हैं इसको, और विजयदशमी पर्व भी है उसी दिन। उस दिन तक यह कार्यक्रम चलने वाले हैं। तो सबका कुछ ना कुछ एक सीखने का मौका मिलता है। जब हम कहते हैं कोई मंत्री जी आया और झाड़ू निकाल के चले गए, कह देते ना, बोला फोटो खिंचवा के और चला गया, उसका उद्देश्य आप लोगों को प्रेरणा देना है। जिसका जो दायित्व है वो अपने आप काम करेगा। अगर मंत्री को कहेंगे 24 घंटे झाड़ू निकाले तो कैसे काम चल पाएगा? अब प्राचार्य जी को कहेंगे कि आप वहां कसी लेकर काम करने लग जाए तो क्या वो काम जो ITI की मैनेजमेंट है कौन संभालेगा? ये प्रेरणा के रूप में काम करते हैं। मैं पत्रकारी क्षेत्र से हूं तो लेकिन मैं बैठा बैठा अपना काम अभी भी कर रहा था। अतिथि था एक नई चीज है। देखा आप लोगों ने कि फोटो खींच रहा था ताकि जो मैं काम, मेरा जो कार्य है उस कार्य के प्रति मैं अपने ध्यान रखूं, उससे दूरी ना बनाऊं। अतिथि एक नई चीज है। मैं हूं ना हूं कोई खास बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरा जो कार्य है वो कार्य लोगों के लिए जहन में बैठे कि वो अपने काम के प्रति समर्पित है, तभी आप लोग उस कार्य को पूर्ण कर पाओगे। आपके पास 2 वर्ष का होता है ना जी ITI का, 1 और 2 वर्ष का जो भी ITI का डिप्लोमा है उसका पूर्ण समय दें। क्योंकि जब आप कुछ सीख करके जाएंगे कहीं कंपनी या सरकारी कार्य में कहीं भी जाएंगे तो उसके प्रति हमें ध्यान होना चाहिए कि हमने ये काम सीखा और उस काम का हमने जीवन में लाभ भी लिया, और किसी हम खुद के लिए नहीं औरों के प्रति समर्पण का भाव हो, तभी उस काम का करने का मजा हो पाएगा। अरे बेटा रुको ना 2 मिनट, मैं भी हंसूंगा आप लोगों के साथ, क्योंकि जो औरों के प्रति समर्पित होगा तभी आप लोगों के प्रति समर्पण के भाव आएंगे। अब मैं बात करता हूं अतिथि और आप लोगों के बीच की। हम विधायक, सरपंच या कोई भी जनप्रतिनिधि चुनते हैं तो किस लिए चुनते हैं? एक बच्चा खड़ा होकर के बताए, बता दिया कोई? एक बेटा कोई भी खड़ा हो जाए। हो बेटा, तो बात नहीं, किसी को नहीं जानकारी। हमारा लक्ष्य है कि वो अपना साथी है, कोई बेगाना नहीं है। आप लोग ITI का पता चुनाव होता है कि नहीं होता, छात्र संघ के चुनाव होते ना यूनिवर्सिटी वगैरह में, कहीं भी देखा, अभी देखा होगा DSU का भी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हम अपना ही साथी को एक आगे बढ़ने का मौका देते हैं ताकि वो हमारी आवाज बने। किसी को कोई जरूरत है तो उस जरूरत की पूर्ति कर पाए। पद एक उसकी जिम्मेवारी है, ना कि वो मालिक। प्रधानमंत्री भी है तो हमारा बनाया हुआ है, अगर हम उसको कल को वोट नहीं देंगे ना तो प्रधानमंत्री नहीं रहने वाला, यह रह पाएगा। ऐसी ही परंपरा हमारे जो साथ का साथी है, हमने उसको एक जिम्मेवारी दी है कि उसको जिम्मेवारी का निर्वहन करे। प्राचार्य जी तो सरकारी सेवा में एक है चयनित होकर के प्रक्रिया के तहत, इनके पास प्रशासनिक जिम्मेवारी, इनको हम नहीं बदल सकते। लेकिन इलेक्टेड पर्सन जो भी होता है 5 साल का उसका कार्यकाल है, उसको अगर वो अच्छा काम नहीं कर रहा तो हमें उसको बदलने का मौका मिलता है। क्योंकि सरकार वो अधिकारियों को भी चलाना काम करते हैं, लेकिन उनकी अगर खुद की हमारी सोच अच्छी होगी तो एक अच्छा काम होगा और अच्छे समाज का निर्माण करेगा। वोट देते वक्त भी हमें सोचना चाहिए कि हम किस व्यक्ति को अपना वोट दे रहे हैं और किस व्यक्ति को हमने खड़ा करना है। यह भी एक हमारा दायित्व बन जाता है
तो मैं ज्यादा न कहते हुए इतना ही कहूंगा कि जो आप लोगों का स्वच्छता पखवाड़ा है उसके अंदर आप अच्छी भली भांति काम करें और समाज के प्रति जब भी आप काम करें तो समर्पण भाव से करें। और मैं सबसे बड़ी शुभकामनाएं दूंगा बेटियों द्वारा, जो क्योंकि नवरात्रि के पर्व पर एक अच्छी प्रस्तुति दी गई और एक हमारे 2 लड़के भी आए थे मेरे होते हुए, एक अंकित नाम था क्या, अंकित की बहुत बढ़िया प्रस्तुति रही, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। क्योंकि जो लड़का होकर के उसका जो डांस की कला थी ना वो बहुत अद्भुत देखने को मिली, उसके लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और एक बेटी थी 3 बार शायद प्रस्तुति दी थी, सुखदीप जी थे भाई, उसको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और परमात्मा कृपा रहे कि आगे संस्कृति में भी आगे बढ़े, क्योंकि अकेला शिक्षा के साथ खेल हर क्षेत्र है। वो कहते हैं कोई चोरी का काम करे, कोई डाके का करे ना सारे, तो ये के काम है, हर एक व्यक्ति के अच्छे काम है। अच्छा ही कला भी एक प्रस्तुति है और खेल भी प्रस्तुति है और शिक्षा भी प्रस्तुति है। आप जितना अच्छा करोगे कुछ ना कुछ आप अच्छा करोगे तो ये कहेंगे फलाना का बेटा फर्स्ट आया प्रदेश में, कहो ना बेटा, सम्मान देते हैं। और जब खिलाड़ी, यहाँ मैं देखता हूँ कि हमारे भी पीछे बिठमड़ा की बेटी भी थी, उसने वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता और सूर्यवाड़ा से मेरे ख्याल में हजारों की संख्या में लोग लेकर के गए। पीछे कबड्डी का खिलाड़ी है, प्रो कबड्डी के अंदर सैकड़ों खिलाड़ी उसको सम्मान देते हुए गए। इस तरीके से आप लोग भी कहीं ना कहीं आगे बढ़े तो आप लोगों का मान सम्मान होगा। आप कुछ कहना चाहते हैं? तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरी जहां भी जरूरत हो आप लोगों के लिए, कभी कोई पत्रकार हो, पत्रकारिता के नाते जहां भी जरूरत हो, हमारे पैक्स की जरूरत हो तो वहां आप लोगों के लिए तैयार मिलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्राचार्य जी और सभी का आभार व्यक्त करूंगा कि आप लोगों ने मौका दिया। बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।